और तुमने ओ प्यारे बंधु, बहुत समझने का विषय, धर्म भी समझा नहीं है। इंद्रियों के विषय हमारे पुष्ट हो रहे हैं, इंद्रियों के विषयों की पुष्टि चल रही है, वो हम कह रहे धर्म कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे निर्लोभता है, सहजता से कोई चीज मिल रही है, आप खा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन आज नमक का त्याग है, आज थोड़ा मीठा बना लेना। ओ अभी निर्लोभता नहीं आई, अंदर पवित्रता नहीं आई है। प्यारे बंधुओं, ऐसी पवित्रता अंदर आए, भाई धर्म अंदर प्रकट हो कि वास्तव में कितना भी शरीर को पुष्ट करने के साधन इकट्ठे कर लिए जाएं, कुछ भी शरीर पुष्ट होने वाला नहीं है। कितना भी खा लो, हमारे चंद्र प्रकाश जी ने कितना नहीं खाया होगा, बताओ बादाम खाए कि नहीं खाए, काजू खाए, फिर तुम बूढ़े क्यों हुए? अरे तो खाने से क्या फायदा हुआ? इसलिए आप खाना बंद कर दो, है बंद नहीं कर देना। ओ इसका स्वभाव है, जो जिसका स्वभाव है वह काम करता है। इस शरीर का स्वभाव है, शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपने स्वभाव में नहीं। गलती इतनी है, सुधार इतना करना है कि हम अपने स्वभाव में नहीं है। है ये पुद्गल है, ये अपना स्वभाव निभा रहा है, संसार के सब जीव अपना अपना स्वभाव निभा रहे हैं, पर्याय के अनुसार सब निभा रहे हैं, लेकिन अपना निज के स्वभाव में हम नहीं बैठ पाए हैं, निज का स्वभाव नहीं निभाया है। हमने जब देखा है, दृष्टि पर डाली है, पर वस्तुओं को अपना माना है, पर वस्तुओं से लोभ किया है, उनका संग्रह किया है, और कितना ही संग्रह कर लिया, कुछ भी वस्तु साथ में जाने वाली नहीं। प्यारे बंधुओं, एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था, एक राजा था, एक सेठ था, सेठ, उसके अंदर एक भावना थी कि मेरा महल सोने का हो, मेरा महल सोने का हो, मेरे महल में जो सामान रखा हो सब सोने का हो, मेरे तिजोरियों में सोना भरा हो। सुबह दिन रात एक ही चिंतन चलता रहता था कि सोना कैसे आए, सोना कैसे आए, सोना कैसे मिले। एक दिन भगवान की पूजा कर रहा था, पूजा करते करते एक देव प्रसन्न हो गए कि बोलो क्या मांगते हो। तो उसने बस कह दिया कि बस मैं जिसको छूं सो क्या हो जाए, सोना हो जाए। तो ठीक तथास्तु। और घर आया, जिस कुर्सी पर बैठता था उस कुर्सी को हाथ लगाया, क्या हो गई, सोना। जिस घर में रहता था दीवारों को हाथ लगाया, क्या हो गई, सोने की। उसकी बच्ची दौड़ती हुई आई, पापा पापा, उसने जैसे ही छुआ, कैसे हो गई, सोने की। ओ ये क्या हो गया, बच्ची को छुआ, बच्ची सोने की हो गई, ये दीवारें सोने की हो गई, इतना तो ठीक था, ये कुर्सी सोने की हो गई, इतना ठीक था, घर के फर्नीचर सोने की हो गई, इतना ठीक था, तिजोरी सोने की हो गई, इतना ठीक था, लेकिन बच्ची सोने की हो गई। और मन में घबराहट पैदा हुई, अब क्या करें। जब भूख लगी, अब भोजन करना है, तो गिलास से हाथ लगाया, काय का हो गया, सोने का। सोना अच्छा होता कि बुरा है, सोना अच्छा होता कि बुरा है, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। क्यों भाई मंत्री जी, अच्छा होता है बुरा है? अच्छा, लिमिट अच्छा है। ओह कितनी सुंदर बात कही, बस यही तो सोच धर्म है। लिमिट अच्छा है, हर चीज की लिमिट अच्छी है। जब तक लिमिट नहीं है तो कोई लिमिट तुम्हारे जीवन की बनाई कि नहीं बनाई तुमने? बैंक में लिमिट खाते बनवा लेते हैं, कितना लेन देन करते रहेंगे। अपने जीवन की कोई लिमिट बनाई कि नहीं बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो आज से अपनी लिमिट बना लेना कि हम कब तक
कब तक परिवार के साथ में लगे रहेंगे और कल्याण के मार्ग पर कब लगेंगे? लिमिट नहीं बनाई है तो आज बना लेना। जिसने लिमिट बना ली है उसका जीवन सार्थक हो गया है, और जिसने लिमिट नहीं बनाई है उसका व्यापार चौपट हो गया है। कुर्सी सोने की हो गई, वस्त्र सोने के हो गए, सब कुछ सोने का हो गया, लेकिन जब बालिका सोने की हो गई तो उसके मन में आया कि ये क्या हुआ। और उसने जब पत्नी आई तो कहा नहीं, दूर रहना, दूर रहना, मुझे छूना मत। तो पत्नी को गुस्सा आ गया कि कैसे पागल हो, मुझे बच्ची को क्या कर दिया तुमने। पत्नी को गुस्सा आया। जब पत्नी को गुस्सा आया तो पति को गुस्सा नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब उसको गुस्सा आया उसने एक कनपटी में दे मारा और दिया तो पत्नी सोने की हो गई। मैं देखो, मैं कह रहा तो छूना मत, मुझे दूर रहना, और गलती वो हो ही गई। अब कह रहा था कैसे भी बस, हे देवदूत, ये अपना वरदान वापस ले जाओ, ये अपना वरदान वापस ले जाओ, ये वरदान मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे सोना नहीं चाहिए। प्यारे बंधुओं, देवदूत आए, वरदान वापस हो गया, सब कुछ जैसा का तैसा हो गया। बस नई जागृति अंदर आई, नई जागृति अंदर आई कि वास्तव में संसार में कुछ भी नहीं है। कितना भी कर लिया जाए, प्रेम से भोजन मिल जाए, भगवान का भजन करने का अवसर मिल जाए, बस सबसे बड़ा सोना वही है। जिसने भगवान के भजन कर लिए, जिसने पूजन पाठ स्वाध्याय कर लिया, जिसने चिंतन मंथन कर लिया, जिसने आत्म चिंतन मंथन कर लिया, जिसने अपने विषय में विचार कर लिया, बस वही उसका सोना है, वही चांदी है, वही हीरे हैं, वही मोती है, और बाकी कुछ भी नहीं है। प्यारे बंधुओं, ध्यान रखना, अपने आप को आप लोग शुद्ध करें, कसायों का समन करें, क्योंकि कसाएं जब तक भड़कती रहेंगी तब तक हमारा कुछ भी धर्म कर्म होने वाला नहीं है। और जैसे जैसे कसाएं समाप्त होंगी, अंदर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि तो बार बार की है, लेकिन आत्मा की शुद्धि करने के लिए इन कसायों का समन करना पड़ेगा, लोभ को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि लोभ जब तक बना रहेगा तब तक हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग बड़े समझदार हैं, और रांची के लोग तो वास्तव में बहुत समझदार हैं। इशारों में समझ जाते हैं, इशारा कर दिया जाता है, इशारों में समझ जाते हैं। समझ जाते नहीं समझ जाते हैं? सुभाष भाई समझ रहे हो? वास्तव में बहुत समझदार हैं हमारे सुभाष भाई हैं, विमल भाई हैं, ये बहुत समझदार हैं। और हो सकता है कि चातुर्मास के बाद इनके भाव बन जाए। बनना है क्या? देखो, लोग ताली हाल बजा देते हैं, इसलिए सोच समझ के बोला करो। अच्छा, लोग ताली जल्दी बजा देते हैं। हाँ, लेकिन भाई कोई ताली बजाए ना तो समझना चाहिए कि ये मेरे भले के लिए बजा रहे हैं, ये मेरे बुरे के लिए बजा रहे हैं, ये बजाते रहे। मैं कहता हूं रोज लोग मेरे लिए ताली बजाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। क्या? कि कम से कम मेरा अच्छा सोच रहे हैं, मेरा बुरा नहीं सोच रहे हैं। हाँ, कोई बुरे के लिए ताली बजाए तब जरूर रोक देना कि नहीं भाई। ओ प्यारे बंधुओं, बुरे के लिए ताली बजाने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छाई के लिए ताली कोई कोई बजाता है। तुम्हारा बुरा हो, बुरी दिन चल रहे हो तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि ठीक है, होने दो, ऐसा ही था। लेकिन जब अच्छाई के लिए, ये कल्याण के मार्ग पर बढ़े, इसके लिए कोई ताली बजा रहा है तो कहना बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। प्यारे बंधुओं, अपने कसायों का सम्मान करें और अपने लोभ प्रवृत्ति को कम करें। इन्हीं भावना के साथ जब लिए उत्तम शौच धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 5वें दिन उत्तम सत्य का दिन है। आज तक जो हमने समझा, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, जब अंदर से पवित्रता हो जाती है, जब अंदर पवित्रता आ जाती है, तभी कोई औषधि काम करती है। जब तक शरीर में रोग लगे हुए हैं, तब तक, जब तक विकार समाप्त नहीं किया गया है, तब तक औषधि भी काम करने वाली नहीं है। कल समझा था कि जब तक कसायों के विकार लगे हुए हैं, तब तक औषधि काम करने वाली नहीं है। कोई फोड़ा हो जाता है तो उस फोड़े के अंदर से मवाद समाप्त करना पड़ता है। जब तक फोड़े के अंदर का मवाद नहीं निकालते हैं, ऊपर से कितना भी औषधि लगा दी जाए, वह औषधि काम करने वाली नहीं है। पहले सफाई करना पड़ती है, पहले गंदगी हटाना पड़ती है। प्यारे बंधुओं, ये गंदगी हटाने का अभियान जब होता है, पहले गंदगी हटती है, उसके बाद उस मकान को सुंदर बनाया जाता है। साज सज्जा गंदे मकान में नहीं की जाती है, साज सज्जा साफ सुथरे मकान में की जाती है। प्यारे बंधुओं, आज उत्तम सत्य का दिन है। सत्य किसे कहते हैं? पहले सत्य की परिभाषा हम समझ लें। व्यवहार में सत्य किसे कहते हैं और निश्चय में सत्य किसे कहते हैं? सत्य व्यवहार भी है और सत्य निश्चय भी है। एक, जब छोटे थे हम लोग, या आप भी जब छोटे थे, तो लोग कहा करते थे कि झूठ बोलना पाप है। आगे, हाँ, आपका ज्ञान कितना छुम अच्छा है। बचपन में कहीं सुना होगा, वो आज भी याद है। झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। क्यों? ऐसा किस लिए कहा गया कि कोई झूठ ना बोले? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। भाई झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। लेकिन एक बात इसके आगे हम कहना चाहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन सत्य बोलना महापाप है। झूठ बोलना तो पाप है, सत्य बोलना महापाप है। अब मेरी बात को सुनकर के मत चले जाना। नहीं, आप कहोगे महाराज महापाप से तो पाप ही ठीक है। झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना महापाप है। झूठ बोलना तो पाप ही है और सत्य बोलना महापाप है। प्यारे बंधुओं, कौन सा झूठ, कौन सा सत्य, क्या झूठ क्या सत्य? एक व्यक्ति किसी के विषय में बुरा कह रहा था, उससे पूछा गया कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि मैं तो सत्य कह रहा हूं, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूं। कितने प्रकार के झूठ होते हैं। झूठ किसे कहते हैं? हम मात्र सत्य बोलने को ही सत्य कहते हैं। अरे सत्य भी झूठा होता है और झूठ भी सत्य होता है। झूठ भी कदाचित सत्य होता है और सत्य भी कदाचित झूठ होता है। हमारा जो सत्य के प्रति
ध्येय क्या है, हम क्या छिपाए अंदर रखे हैं। एक माता पिता भी अपने बच्चे से कभी कभी झूठ बोलते हैं और बोलना पड़ता है। एक भाई भी कभी कभी अपने भाई से झूठ बोलता है, लेकिन वह भी धर्म के मार्ग पर चल रहा है। समझना कौन सा सत्य सत्य है, कौन सा झूठ झूठ है। प्यारे बंधुओं, एक दृष्टांत आप सबने पढ़ा होगा कि एक गाय एक रास्ते से निकल रही थी। एक गाय एक रास्ते से निकल गई। एक कोई योगी, एक साधु, एक महात्मा वहां बैठे थे रास्ते पर। उन्होंने देख लिया, पीछे से कोई दूसरा व्यक्ति आया। उसने पूछा कि महात्मा जी, यहां से कोई गाय निकली है क्या? ओह, उस महात्मा ने, उस साधु ने उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को देख करके पहचान लिया, ये व्यक्ति निश्चित रूप से ठीक नहीं है। तो जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से यहां से कोई गाय नहीं निकली। विचार करना, जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से कोई गाय नहीं निकली। अभी गाय निकल के गई, फिर झूठ क्यों बोला? कदाचित उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी झूठ बोला। क्यों? उस झूठ में भी सत्य छुपा है। उस झूठ में भी सत्य छुपा है। वह शिकारी था, कसाई था, उस गाय को पकड़ना चाहता था। उनको पता था ये इस गाय को ले जाएगा और इसको मार देगा। बोल दिया कि नहीं, यहां से कोई गाय नहीं निकली। प्यारे बंधुओं, ऐसा सत्य जो किसी के प्राणों का घात करता है, ऐसा सत्य भी सत्य नहीं होता है। ऐसा सत्य भी सत्य नहीं होता है जो किसी के प्राणों का वियोग कर दे। सत्य वही है जो जीवों की रक्षा करे। सत्य वही है जो जीवों का कल्याण करे। सत्य यही वही है जो इस जीव को संसार से उठा करके उस मोक्ष पर विराजमान कर दे। प्यारे बंधुओं, वह सत्य नहीं है जो किसी की निंदा करने वाला शब्द हो। किसी की निंदा करने वाले शब्द सत्य नहीं हो सकते हैं। किसी के लिए प्राणों का विघात हो, ऐसे शब्द सत्य नहीं हो सकते हैं। वे सत्य होते हुए भी झूठे होते हैं।